पीटीआई इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज का मामला। पीटीआई कारकुनान और रहनुमाओं को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया गया। अदालत ने थाना अनारकली के मुकदमे में तमाम मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहाई का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को लेकर अदालत से रवाना। वकला और पुलिस के माबैन तल्ख कलामी भी हुई। इस खबर से मुतल्लिक मजीद तफसीलात भी हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे असद शाह से। जी असद, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, कल पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से जो जीपीओ चौक में एहतजाज किया गया था उसमें गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हाफिज फरहत अब्बास समेत दीगर वकला भी शामिल थे। आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को जब पेश किया गया तो मुल्जिमान के वकला जो सरदार लतीफ खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ खोसा और सदर सिविल बार मुनीर हुसैन पट्टी ने दलाइल दिए। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने जो फरहत एमपीए हाफिज फरहत अब्बास है उनके शरीक मुल्जिमान को जो है वो मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया और हाफिज फरहत अब्बास का फैसला महफूज कर लिया है। लेकिन जो पुलिस ने जो है वो मुल्जिमान को कैदी वाली वैन में पुलिस लेकर आई थी। पुलिस उन्हीं वैनों में लेकर मुल्जिमान को दोबारा जो है वो थाने में मुंतकिल कर दिया, जिस पर पुलिस और वकला के दरमियान जो है वो काफी तल्ख कलामी भी देखने को मिली है। वकला का ये कहना था कि जब अदालत ने मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया तो पुलिस यहाँ पर ही जो है वो मुल्जिमान को रिहा करे और जो कैदियों वाली गाड़ी है वहां से उतारे। लेकिन जो पुलिस अफसरान है वो वाजिद रहे कि जो है उनको रिटर्न आर्डर अभी कोई नहीं मिला अदालत की तरफ से, इसलिए वो मुल्जिमान को लेकर थाना में जा रहे हैं। पुलिस और वकला की तल्ख कलामी के बाद पुलिस जो है वो मुल्जिमान को लेकर थाना चली गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब दलाइल देते हुए सरदार लतीफ खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ खोसा ने कहा कि ये बदनीयती पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, इसी तरह का मुकदमा लतीफ खोसा पर बनाया गया, मेरे वालिद साहब पर बनाया गया, मुझ पर बनाया गया और पीटीआई के मजीद कारकुनान और रहनुमाओं पर पुरअमन एहतजाज करने पर दहशतगर्दी की दफात लगाई जा रही है। पाकिस्तान का आइन और कानून इस चीज की इजाजत देता है कि कोई भी शहरी पुरअमन एहतजाज कर सकता है, जबकि किसी भी वीडियोस में देखा जा सकता था कि पीटीआई की कोई भी क़यादत या कारकुनान जो है वो किसी किस्म का तोड़ फोड़ या कुछ नहीं कर रहे थे। पुरअमन एहतजाज किया गया, बल्कि पुलिस की जानिब से कारकुनान और लीडरान के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया। अदालत ने वीकेंड प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनी। जो थाना अनारकली में मुकदमा दर्ज किया गया था जीपीओ चौक के एहतजाज का, उसमें मुल्जिमान को डिस्चार्ज कर दिया है। जो तहरीक इंसाफ के बहुत शुक्रिया असद शाह इस मुतल्लिक तफसीलात से आगाह